और ईश्वरीय पढ़ाई क्या धर्म पिताएं नहीं पढ़ते हैं? धर्म पिताएं जो पढ़ाई पढ़ाते हैं द्वापर युग से आकर के, उन्होंने वो नॉलेज कहाँ से ली और कब ली, किससे ली? वो धर्म पिताएं भी गॉड फादर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हैं? मानते हैं। क्राइस्ट ने ये तो नहीं कहा मैं गॉड फादर हूं, यही तो कहा मैं गॉड फादर का बच्चा हूं। हाँ, शिव बाबा और शंकर का बच्चा। शिव बाबा और शंकर का बच्चा। शिव बाबा और शंकर। शंकर माना मिक्स। कौन कौन मिक्स है? हैं? 3 आत्माओं का पार्ट मिक्स है। कौन कौन बताओ? शिव, कृष्ण। शिव की आत्मा का पार्ट है शंकर में। उसकी निशानी क्या है? हैं? धीरे से क्या बोलता है? जोर से बोलना है। अच्छा कोई बताओ। शिवलिंग। तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। जो शिव नेत्र है वो शिव की प्रवेशता की यादगार है। और दूसरी आत्मा बताओ बताओ बताओ। कृष्ण की आत्मा। क्या प्रूफ? भक्ति मार्ग में कोई प्रूफ है? अरे सब तुम ही बता दो, छोटा बच्चा पढ़ने नहीं दोगे क्या? हैं? चंद्रमा क्या? चंद्रमा माना क्या? कहाँ है चंद्रमा? चंद्रमा तो इतना बड़ा होता है गोल गोल। हैं? हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ चंद्रमा तो है लेकिन अधूरा चंद्रमा है, पूरी ज्ञान की रोशनी नहीं है। कभी घटता है कभी बढ़ता है। माना कभी ज्यादा निश्चय बुद्धि बनता है कभी कम निश्चय बुद्धि बनता है, लेकिन 16 कला संपूर्ण नहीं बनता है। तो अधूरा चंद्रमा जो दिखाते हैं वो ब्रह्मा की प्रवेशता की निशानी है। 2 आत्माएं हो गई और तीसरी, हाँ जिसके शरीर में ये दोनों आत्माएं प्रवेश करती हैं वो हो गई राम की आत्मा। तो 3 का मिश्रण माना शंकर। जैसे शंकर कपास निकली, एक बीज निकला कपास का, उसको कहते हैं शंकर कपास। क्या कहते हैं? कॉटन। कॉटन का बीज रिफाइंड बीज करके निकाला, उसका नाम रख दिया शंकर कपास। तो शंकर का माने है मिक्स। तो शंकर अलग और शिव बाबा अलग। उस समय जब शिव बाबा अलग पार्ट होगा तो उस समय शिव बाबा बैल पर सवार होगा या बैल शिव बाबा के ऊपर सवार होगा? है? अभी क्या है? बैल माने क्या है? ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल की यादगार मंदिरों में दिखाई जाती है कि नहीं? दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? हैं? हाँ शिव के मंदिरों में बैल भी दिखाया जाता है। क्यों? बैल क्यों दिखाते हैं? गाय क्यों नहीं दिखाते? हाँ बैल अड़ियल तो होता है
गाय क्यों नहीं दिखाते? बैल क्यों दिखाते हैं? अरे बैल गायों के बीच में खड़ा हो तो कौन सी गाय के पीछे खड़ा होगा? अरे सभी गायों के पीछे भागता है कि कोई स्पेशल गाय होती है उसके पीछे जाता है? अरे हैं? नहीं, दुनिया में कोई भी बैल है गायों के झुंड के साथ रहता है तो कौन सी गाय के पीछे पीछे रहता है, भागता है? अरे जानते तो सब कुछ, बोलते कुछ नहीं। कुत्ते होते हैं, कौन सी कुतिया के पीछे भागते हैं? सब कुतियों के पीछे तो नहीं भागते, कोई टाइम होता है उनका। तो ऐसे ही मंदिरों में जो बैल दिखाया जाता है वो कहाँ दिखाते हैं? शिवलिंग के ऊपर दिखाते हैं या कोई स्पेशल जगह है जहां दिखाते हैं? हैं? हाँ, जो जलाधारी है, स्त्री का निशान है, वो नाली जो बनी हुई है उस नाली के सामने उसका मुंह दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब है या नहीं है? ऐसे ही बना दिया है? हैं? मतलब है क्या मतलब हो सकता है? मालूम नहीं। मतलब ये है कि जो बैल वाली आत्मा है उसको जो चाहिए वो उसी के पीछे लगा रहता है। राम वाली आत्मा को बैल नहीं कह सकते, वो राम वाली आत्मा लिंग के रूप में दिखाई गई है, जिस लिंग में बिंदु भी रखा जाता है। लिंग का मतलब यह है तो उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, दूसरी इंद्रियां नहीं है, सिर्फ लिंग है यादगार। और देवताओं के सब इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग नहीं पूजा जाता। और भगवान का लिंग पूजा जाता है। माने और देवताओं ने काम इंद्रिय के ऊपर विजय नहीं पाई, इसलिए विश्व के मालिक नहीं बने, और उसने कामेंद्रिय के ऊपर जीत पाई। तो जो कामेंद्रिय के ऊपर जीत पाने का पुरुषार्थ करने वाला है वो पहले निराकारी बनेगा, या जलाधारी की जो नाली जहां सामने पड़ती है वहीं उसका मुंह लगा हुआ है। मुंह माने क्या? मन बुद्धि लगी हुई है, वो पहले जगत जीत बनेगा। कौन बनेगा? और कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा जगत जीत बनती भी है? सारे जगत माने 500 करोड़ के ऊपर कंट्रोल करती है? नहीं करती है। वो सतयुग का महाराजा बनेगा या विश्व का महाराजा बनेगा? सतयुग का बनेगा। सारे ही देवताएं सतयुग त्रेता में राजाई कर सकते हैं, द्वापर कलयुग में भी जाके राजाई कर सकते हैं, लेकिन सारे विश्व की राजाई दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। एक ही है विश्वनाथ, जिसके लिए गायन है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो उसका लक्ष्य नहीं है क्या? कामेंद्रिय का सुख भोगना। लक्ष्य क्या है? हैं? लक्ष्य के आधार पर लक्षण आएंगे या नहीं? हैं? लक्ष्य के आधार पर ही लक्षण आते। तो लक्ष्य है
कामेंद्रिय पर विजय पाना, अंतमते सो गते न हो जाए। जैसे पुरुष शरीर छोड़ते हैं तो सारा जीवन काम विकार उनको तंग करता है, स्त्री की याद आती रहती है, तो मरते समय भी क्या याद आ जाता है? क्या याद आता है? वो याद आ जाता है, स्त्री का जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा न हो, ये लक्ष्य के ऊपर निर्भर है। तो पुरुषार्थी जीवन में शंकर पर बैल सवार रहता है या शंकर बैल के ऊपर सवारी कर लेता है? शंकर के ऊपर बैल की सवारी। वो तो संपन्न स्टेज है, पुरुषार्थी जीवन नहीं है। वो जो गायन होता है वो संपन्न स्टेज का होता है या पुरुषार्थी जीवन का होता है? पुरुषार्थी जीवन में कभी नीचे भी होता है, कभी ऊपर भी होता है। आदमी साइकिल सीखता है ना, साइकिल सीखने का पुरुषार्थ करता है, कभी गिरता है, झट से उठ बैठता है, फिर गिरता है, फिर उठ बैठता है। तो वो हारा हुआ है या जीता हुआ है? ना हारा हुआ कहेंगे, क्योंकि वो फट से उठ करके फिर साइकिल पर सवार हो गया, फिर चला रहा है, तो हारा हुआ है? कोई का युद्ध में युद्ध करते करते हाथ कट गया और गिर पड़ा, और फिर उसे लक्ष्य याद आ गया कि मुझे तो उस अत्याचारी को दमन कर देना, मारना है। तो भले हाथ कट गया तो क्या करेगा? दूसरे हाथ में तलवार लेकर के उसके पीछे दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? ऐसा भी देखा गया, कोई का सर काट दिया दुश्मन का, दुश्मन ने, और सर कटने के बावजूद भी वो तलवार लेके तब तक दौड़ा जब तक दुश्मन का सर उसने काट ही नहीं दिया। तो सारी बात लक्ष्य के ऊपर निर्भर है। लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। और ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा का लक्ष्य क्या था? नर से नारायण बनना लक्ष्य था या नर से प्रिंस बनना लक्ष्य था? प्रिंस बनने का लक्ष्य था। प्रिंस जो वर्षा प्राप्त करता है वो अपने लौकिक बाप से वर्षा प्राप्त करता है, और जो नर से नारायण बनता है डायरेक्ट, वो अपने लौकिक बाप से वर्षा नहीं प्राप्त करता। किससे करता है? स्वयं के पुरुषार्थ से, निराकार से वर्षा प्राप्त करता है। तो बताया कि शंकर पुरुषार्थी जीवन में इस समय बैल के ऊपर सवार है या नहीं है? जोर से नहीं बोलते, फखर से। अभी नहीं है, नहीं है। इसलिए वो बैल अपनी वृत्ति होने के कारण, जो बैल की वृत्ति होती है, किसके पीछे लगना है? वो उसमें प्रवेश होकर के उसको अपने तरीके से चलाता है। किसको? अरे